Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So in today's video, as you have already read the title, I am going to discuss about NATA 2023 syllabus. So before starting with the video, first you need to understand that what is the need to discuss the syllabus of NATA 2021 and why this video is very important. क्या होता है ना कि आप 11th 12th में हो तो थोड़ी ना आप कोई वीडियो देखते हो कि मैथ्स में मेरा क्या सिलेबस है उसकी वीडियो तो नहीं देखते हो, राइट? सो व्हाट इज द नीड टू सी अ वीडियो ऑन द सिलेबस ऑफ नाटा 2023? फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो बेसिकली इसकी रीज़न यही है कि जो सिलेबस है ना ये इतना टू द पॉइंट या टॉपिक वाइज नहीं होता या इतना कट शॉर्ट नहीं बताते हैं in the brochure of NATA. So suppose in the brochure of NATA it's only written that questions on diagrammatic reasoning, verbal ability, logical reasoning, quantitative aptitude, इस टाइप के words लिखे हैं, कुछ 15-20 words हैं मान लो, इन पे हम questions पूछेंगे. But what is coming under diagrammatic reasoning? What exactly is diagrammatic reasoning? उसमें नाटा के ब्रोशर में लिखा है basic concept of physics एंड मैथमेटिक्स. यार बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तो ठीक है, बट व्हाट आर द एग्जैक्ट टॉपिक्स ये तो पता होना चाहिए, अदरवाइज प्रिपरेशन कैसे करोगे अगर एग्जैक्ट टॉपिक्स नहीं पता. समझ रहे हो? तो दिस इज द वेरी बेसिक रीजन व्हाई यू नीड टू नो द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ नाटा 2023 एंड देन यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ठीक है, अगर आपको पता है कि आपको यार इस ट्रेन में बैठ के दिल्ली जाना है या कहीं जाना है तभी तो आप सही जगह पे पहुंचोगे ना. आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सी ट्रेन में बैठना है, कहाँ जाना है, तो क्या करोगे? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस ऑफ दैट एग्जामिनेशन इन डिटेल. टॉपिक पूरा एक एक पता होना चाहिए कि ये करना है, फिर ही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बन सकती है. तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 4 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो मेरी नेक्स्ट आने वाली है. इन दिस वीडियो आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट द प्रिपरेशन और एनीथिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी, एनीथिंग अबाउट द बुक्स फ्रॉम विच यू स्टडी, नथिंग. मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस बताऊंगी, टू द पॉइंट बताऊंगी, हर एक छोटा टॉपिक बताऊंगी एंड आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सिलेबस के बारे में. सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइज, एज यू कैन सी द सिलेबस ऑन माई स्क्रीन. ठीक है, सिलेबस नहीं है, मैं आपको सब कुछ इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और ये सब क्या है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. Okay, so first thing which is a very big confusion about the syllabus is that will there be physics, chemistry and mathematics or not? So basically yes, there will be physics and mathematics, chemistry is not there. So this is a very big confusion that you don't need to prepare anything from chemistry. Like you don't even need to open your chemistry book of 11th and 12th, इसको आप भूल जाओ for NATA 2023. Now the question is that if physics and mathematics is there, then what are the topics and how do you need to prepare for this, right? Strategy मैं कोई नहीं अभी बता रही हूँ आपको प्रिपरेशन करने की, अभी से सिलेबस को पहले समझते हैं. So in physics and mathematics, as you can see, I have also mentioned the approximate marks. Now in case you are thinking that from where has this information come, 16 to 18 marks हमने लिखा हुआ है और part 1 10 marks लिखा हुआ है, तो कहाँ से है? Basically this is derived from a very intensive analysis of the previous year NATA papers. So this is as per the previous year NATA papers and आप देखना 2023 में भी इसी तरीके का पैटर्न और approximate इसी मार्क्स में ये सारे टॉपिक्स आएंगे. ठीक है, तो दिस इज आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर. सो 99% चांस है कि ऐसे ही नेक्स्ट ईयर भी आएगा. ठीक है, तो एज यू कैन सी मैथमेटिक्स इज कमिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 16 to 18 मार्क्स, राइट? तो 16 to 18 मार्क्स आउट ऑफ 200 इज लाइक good enough marks. Okay, now mathematics, first of all guys, mathematics is divided into 2 parts, part 1 and part 2, right? So part 1 is of 10 marks and part 2 will come off approximately 6 to 8 marks, right? So this is the weightage of part 1 and part 2 in mathematics. Again, this is all derived from our analysis of previous year papers by our faculty members who are all architects and very experienced
teachers, right? So in part 1 you can see I have mentioned a lot of topics. The topics are problems on trains, height and distance, simple interest, profit and loss. Now here you will see the topics, they are not from 11th and 12th, right? So these topics are all not from 11th and 12th mathematics, it is also from the mathematics which you have studied in your junior classes, maybe 7th, 8th, 9th, 10th, whatever. ठीक है, तो ये सारे topics आपको तो करके ही जाने हैं जो हम बता रहे हैं. If you have completed all these topics, I am sure that these 10 marks from the mathematics section is going nowhere. आप पूरा रिलाई कर सकते हो कि आपने यार ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, आपके ये 10 मार्क्स नाटा में सिक्योर हो जाएंगे फ्रॉम द मैथमेटिक्स सेक्शन. सो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, प्लीज डोंट इग्नोर दिस पार्ट कि यार दिस इज ओनली फॉर 20 मार्क्स, सो इसका क्यों प्रिपरेशन करें. बेसिकली क्या होता है ना, बाकी जो आपके टॉपिक्स है ना वो ऐसे आएंगे कि आप क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बट इन मैथमेटिक्स इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल दीज टॉपिक्स, शॉर्ट मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं. सो नेवर स्किप द मैथमेटिक्स पार्ट, स्पेशली फॉर नाटा 2023 एग्जामिनेशन. Right? So problems on trains, height and distance, simple interest, profit and loss, percentage, calendar is a very important topic, average, volume and surface area, numbers, LCM, HCF, right? All the basic things. Maybe some of you who are good in mathematics might not even need to revise these topics, but बहुत important है, ठीक है? Logarithm, time and distance, time and work, problem on ages, clock, area, permutation and combination, ratio and proportion, pipe and cisterns, alligation or mixtures, races and probability. So basically how we in our institute teach these topics and what we do different is, basically ना in topics, ये topics है तो बहुत easy, right? Anybody can learn these topics or revise these topics from their own also. The thing is that there are, you know, a lot of tricks for all the questions from these topics. ट्रिक्स मतलब क्या है, जो आप खुद से दिमाग लगा के, क्योंकि टॉपिक तो बहुत ईजी है, क्लॉक का क्वेश्चन है, एरिया का क्वेश्चन है, दीज क्वेश्चंस आर यू नो क्वेश्चंस जो कि आप आराम से दिमाग लगा के कर सकते हो. बट क्लास में क्या होता है ना, अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स आर टॉट टू सॉल्व द क्वेश्चंस पर्टिकुलरली, एंड देन व्हाट हैपेंस इज जो क्वेश्चन आप 10 मिनट में करोगे एग्जाम में, वो आप ट्रिक की मदद से सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड में सॉल्व कर लेते हो, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जामिनेशन इज हैविंग लिमिटेड टाइम, right? And then we provide a lot of online mock test, that is very important. Mock test and tests you can say. So online time based tests are provided. Suppose you have completed one topic clock, ठीक है, तो क्लास में clock complete किया, ट्रिक्स बता दिए, सारे क्वेश्चन सारे सॉल्व करने आ गए, किसी भी टाइप के आ गए आपको सॉल्व करने क्लास अटेंड करने के बाद. देन ऑफ कोर्स असाइनमेंट आप करो, ठीक है, मतलब कि आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, कुछ डाउट है तो क्लास में पूछो, एंड देन यू गिव मॉक टेस्ट और टाइम बेस्ड टेस्ट. ठीक है, तो आपने 10-15 मिनट का सिर्फ क्लॉक के टॉपिक पे 15 मिनट का टेस्ट दे दिया, बात खत्म हो गया चैप्टर, क्लॉक पूरा क्लियर हो गया, आगे बढ़ो. So this is how you should as well prepare, and this is how we prepare in our institute. Okay, I hope that part 1 is clear. Now let's come to this part which is 8 marks. अभी 10 marks हमारे secure हो गए यहाँ पे. अभी हम लोग दूसरे section पे चलते हैं which is 8 marks. So here this is geometry. Very important. Geometry is very important for NATA examination. A lot of questions come from geometry. What kind of geometry? The geometry which you have studied in class 8 to 10th. Right? So all the questions which probably will come and all the concepts on which the question will come is taught in our institute by the faculty members. मैं क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाती तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस इतने एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ ज्योमेट्री में जो पिछले बहुत सालों से जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन डेफिनेटली इज टॉट इन क्लासेस. तो वो आप खुद से भी एक बार एनालाइज करके देख लो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो. ठीक है, देन यू कैन रिवाइज एंड प्रैक्टिस विद गाइडेंस और योर सेल्फ ऑल्सो. नाउ मैथमेटिक्स पार्ट इज कम्प्लीटली क्लियर. ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं. 11th-12th के बहुत कम है या ना के बराबर है. मोस्टली द वेरी बेसिक मैथमेटिक्स विच यू हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस. Okay, how you have to prepare, I have also told you that also. Now let us come to physics. Now physics is coming for only 6 to 8 marks. Now I would recommend you guys that you don't give any extra time for preparation of physics. Now this mathematics which I have talked about now, this is also coming under quantitative aptitude. That is why it's coming under aptitude.
राइट। ये जो सारे टॉपिक्स है ना बेसिक, ये एक्चुअली में मैथमेटिक्स के टॉपिक होते ही नहीं है, ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस में एज द नेम ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इज समथिंग विच यू नीड टू प्रिपेयर, बट फॉर फिजिक्स गाइज यू डोंट नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग एक्स्ट्रा। वट एवर यू आर स्टडिंग इन ग्रेड 11th and 12th फॉर बोर्ड्स, दैट इज good enough. Some questions will definitely be there, 6 to 8 marks के आपके यार 5 questions या 4 questions आ जाएंगे फिजिक्स में से, but that will be very simple and you don't need to give any extra time of preparation because आपको वैसे भी नहीं पता कि उसमें से क्या आ जाएगा, बहुत बेसिक आएगा कुछ भी, ओके। सो देयर इज नो फिक्स्ड सिलेबस, कोई भी बहुत बेसिक क्वेश्चन फिजिक्स का जो आपको पता भी नहीं हो कि फिजिक्स का है, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इस पे आप इतना ध्यान मत दो। देन यू हैव रीजनिंग which is very important and which is very very confusing for almost everybody. So in the reasoning part there is again 3 things, right? Reasoning is first of all a very big topic, 15 to 20 marks का है रीजनिंग। इसमें 3 parts हैं। फर्स्ट इज वर्बल रीजनिंग, सेकेंड इज लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज नॉन वर्बल रीजनिंग, ओके। These are the 3 parts which comes under reasoning and ये सारे ही parts बहुत important हैं जिनकी practice करना again very important. The way to do this is first you understand the concept. बिना concept के सीधा मत करो. Then you solve some questions from your own and then you can give a test which should be probably time based so that you can get an idea that how the questions will come in the examination from these topics. Okay, so from verbal reasoning the topics are Venn diagrams. Probably you know कि Venn diagrams कैसे होते हैं और आपने क्वेश्चन इसमें से सॉल्व भी किए होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वर्बल रीजनिंग के आते हैं. देन यू हैव क्लासिफिकेशन, अ लॉट ऑफ पजल्स, सीरीज कंप्लीशन, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रिक्स इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस गाइस. विदाउट द ट्रिक्स इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस. सो इसमें ट्रिक्स बहुत सारे होते हैं. सीरीज कंप्लीशन में कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस किस टाइप के सीरीज पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट. डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस आर देयर. होता है ना, आप नॉर्थ में हो और फिर आप इधर गए सीधा, फिर आप वेस्ट गए, फिर साउथ गए, फिर तो आप कहाँ पहुंचे हो अभी. तो द डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस, अगेन लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स शुड बी क्लियर. तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले सब सारे टॉपिक्स में से. ब्लड रिलेशन, सो ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस आर आल्सो कमिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन द एग्जामिनेशन कि आपको पता ही है कौन से क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि आप somebody's फादर, सन और वट एवर दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. देन क्यूब्स एंड डाइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीटिंग अरेंजमेंट. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वर्बल रीजनिंग entirely based on concepts and tricks, which is the main thing in the preparation for verbal reasoning. Okay, then you have logical reasoning in which it carries number series, letter and symbols, and then decoding the words and logical puzzle. So all the kind of logical questions जिसमें कि ज़्यादा practice important होता है. Concept भी है, but concept is more important in verbal reasoning, and in logical reasoning practice is very important. ठीक है, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग करो तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वर्बल रीजनिंग में भी करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन वर्बल रीजनिंग again practice is very important in non-verbal reasoning, which includes mirror images. So in mirror images you will have these kind of questions जिसमें इस टाइप के जो भी आपने देखा होगा. कैसे बनेगा मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इस टाइप के कोई मिरर इमेजेस आ जाएंगे एंड देन इट विल आस्क यू विच इज़ द राइट थिंग विच विल बी सीन इन द मिरर. तो ऐसे है या ऐसे है, तो कुछ भी कौन सा सही है वो आ जाएगा मिरर इमेजेस में. देन यू हैव एम्बेडेड इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, पेपर कटिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस, शेप कंस्ट्रक्शन, क्यूब एंड डाइसेस, एनालॉजी, analytical reasoning, water images, pattern completion, paper folding, rule detection, dot situation and image analysis. So from all these topics you should have some kind of practice and concept clarity. ठीक है, तो जैसे अगर आपको क्यूब्स एंड डाइसेस से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इस पे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. एंड देन आपको डेली बेसिस पे एग्जामिनेशन तक इससे कम से कम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ रीजनिंग विच आई हैव टोल्ड यू टुडे, राइट. सो दिस इज द एंटायर सिलेबस विच वी कंप्लीट इन आवर इंस्टीट्यूट एंड नथिंग जनरली कम्स आउट ऑफ दिस. ठीक है, सो फ्रॉम रीजनिंग ओनली दीज टॉपिक्स आर देयर. दिस इज मोर देन सफिशिएंट गाइज. ठीक है, ये भी मोर देन सफिशिएंट है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ. इसका नोट डाउन कर लो या फिर वीडियो सेव कर लो, बाद में बहुत काम आएगा. ठीक है, देन यू हैव लैंग्वेज एंड वर्बल एबिलिटी विच इज फॉर अगेन 15 to 20 मार्क्स.
Okay, so a lot of questions come under language and verbal ability. So short comprehensions is coming, spotting errors, antonyms, spellings, orders of words, sentence improvement, ordering of sentences, synonyms, selecting words, sentence formation, sentence correction, and completion of the statements. So all this thing is about English as a language, right? So for this, I wouldn't say that there is any concept clarity which we provide from our side in our institute, but we only provide a lot of practice questions. तो यार हम लोग क्या करते हैं ना, एग्जाम डेली इंग्लिश पैसेज 1 करके ऐसे करके एक टेस्ट रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना. इंग्लिश पैसेज 1, इंग्लिश पैसेज 2, आप डेली एक एक पैसेज अगर देते जाओगे, ऑल दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बी clear to you, because it's very difficult for any institute or any faculty member to complete the entire English का एक पूरा इंग्लिश को सिखाना इतना पॉसिबल ही नहीं है इन जस्ट 3-4 months और 6 months और 1 year even. तो इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच एनीबडी English and short comprehensions and all these things. So only practice is a way in which you can score 20 full marks through just English. तो आप यार अभी से लेके एग्जाम तक अगर डेली एक एक पैसेज प्रैक्टिस करोगे ना, टाइम बेस्ड करके, आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे एग्जामिनेशन में, फिक्स्ड है, ठीक है. तो दिस इज अ वेरी इजी पार्ट. देन यू आर हैविंग बिल्डिंग एनाटॉमी एंड आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी. फॉर दिस क्लासेज आर रिक्वायर्ड. सी छोटे छोटे टॉपिक्स में भी ना क्लासेस बहुत लंबी चलती हैं. तो जैसे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, सिर्फ हम लोग आर्किटेक्चर पे क्लासेस कर रहे हैं. यार 10 मार्क्स तो सिक्योर है ना. अगर हम 10-10 करके ही सोचेंगे कि यार इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं सिक्योर होंगे, हर जगह से मार्क्स कट जाएंगे. तो चाहे 10 मार्क्स का पेपर आपको सिक्योर पता है कि आना है, आपको वो टाइम देना है. बिकॉज इन द पेपर देर आर थिंग्स विच कैन नॉट बी जस्ट learned or practiced. There are things like that. For example, this English passage 20 मार्क्स का इंग्लिश है. नहीं सबको पता है कि कोई इतनी जल्दी सीख नहीं सकता, बट यार जो आप लर्न कर सकते हो, तो चाहे वो 10 मार्क्स का आ रहा है एग्जाम में, बट ये 10 मार्क्स तो आपके सिक्योर है ना. और ये 10 मार्क्स करके ही बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है. तो नाउ यू आर हैविंग योर बिल्डिंग एनाटॉमी, आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी, एंड दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज कमिंग अंडर दैट. सो यू कैन सी दैट देर इज अ ब्रिज एंड देन देर आर सम वर्ड्स गिवन एंड द आंसर इज BDFH. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. अगर ये BDFH ये सारे अगर आप सही मार्क करोगे तभी आपको 2 मार्क्स फुल मिलेंगे. बेसिकली गाइज दिस इज अ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, MSQ. तो अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, सो आई हैव अपलोडेड अ वीडियो जस्ट आई थिंक 2 days back on the types of questions which come in NATA. So if you don't know what is multiple select question, what is MCQ, what is fill in the blanks question, or what is match the following, then don't miss that video. I will link it somewhere over here in the I button as well. Okay, so here you can see theory and image based questions आएंगे basically, and for this basically you should know everything about a building and about architectural vocabulary. Now let me tell you that how we teach, because अगर आप building पढ़ने वाले हो, बिल्डिंग के ऊपर आप सोचोगे कुछ पढ़ने के लिए, या आर्किटेक्चर के ऊपर सोचोगे, these 2 words are only I'm talking about. These 2 words are so vast and so huge that it is impossible for any of you who are doing self preparation to score good marks in topic building anatomy and architectural vocabulary. Because how we teach is, architects are there who are teaching building anatomy and architectural vocabulary, so they simplify their knowledge, right? The very basic things that they know about the building, जो अगर आप उनको अगर 100% आता है, तो वो इस 100 को ना 1 में सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं, सो दैट दे आर वेरी नॉलेजेबल ऑल्सो अबाउट आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी एंड दे आर नॉट गोइंग इनटू द इंटेंस डिटेल्स एज वेल. तो दिस इज द ओनली वे आई कैन थिंक ऑफ टू कवर बिल्डिंग एनाटॉमी एंड आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी, बिकॉज इसकी कोई बुक एज सच आती ही नहीं है मार्केट में. ओके, नेक्स्ट इज 8 to 12 मार्क्स का 2D 3D विजुअलाइजेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन JEE यही सेम चीज़ 100 मार्क्स की आती है, इसमें सिर्फ 8-10 मार्क्स की आएगी. तो इंपॉर्टेंट तो ये बहुत है टॉपिक, ठीक है. सो क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस विल बी देयर. You can see the question on the screen, but the main thing in 2D 3D visualization which you have to do is top view, front view and surface counting. So top view is जैसे यार अगर मेरे पास एक क्यूब है,
ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल नहीं आएगा, क्वेश्चन तो बहुत टफ आएगा, बट इस जगह क्यूब है, ठीक है, इसका ऊपर का क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है, राइट. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन टॉप व्यू. सिमिलरली फ्रंट व्यू एंड सरफेस काउंटिंग एज वेल. तो अगर हम क्यूब की बात करें तो 1 2 3 4 और 5 और 6 सरफेस है. तो just like this there will be a lot of difficult figures, 3D figures, which will be asked in the examination. Okay, next is famous architects and buildings and monuments. Now the only way to study this is, guys, that you have to, you know, learn a lot of things. तो how we do it is, I don't know how will you do it, but हम लोग क्या करते हैं कि क्लास में यार अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे को 20 आर्किटेक्ट्स के नाम दे दिए, ठीक है, उनको बोला कि यार तुम प्रेजेंटेशन बना के लाओ नेक्स्ट वीक में. तो 20 आर्किटेक्ट्स के बारे में सब लोगों ने they have researched about the location of buildings, they have architectural features, architect के बारे में, time of construction, famous books, famous buildings of an architect. Basically they have researched about the 20 architects. सबको एक एक मिला, ठीक है. अगली क्लास में आए, डिस्कशन हुई, याद हो गया सबको सब कुछ. तो डिस्कशन में फन वे में याद हो जाती हैं चीज़ें, बिकॉज दिस इज इंटायरली बेस्ड ऑन मगिंग अप, दैट्स इट ऑनेस्टली. तो या तो आप पूरा रटो बैठ के या फिर आप डिस्कशन करके फन वे में कंप्लीट कर लो क्लास में एज अ ग्रुप एक्टिविटी. these are the two ways possible. Next is general knowledge and current affairs. Then you have famous logos as well. History of architecture, huge topic. Last year so many questions came on history of architecture. So all the theory and image based plans and sections. ठीक है, तो image based plans and section मतलब कि जैसे कोई चर्च है, ठीक है ना, तो जैसे चर्च में अगर आपको कुछ ऐसे दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिकली इसको कोलोनेड बोलेंगे, है ना. तो यार इसको जब हम कोलोनेड बोलेंगे तो ये आपको प्लान में कैसा दिखता है कॉलम, वो आपको पता होना चाहिए. तो दिस इज वाई प्लान्स एंड सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, next you have building construction and materials. Again, as I have told you, building anatomy and architectural vocabulary जैसा ही है, simplify करके architects पढ़ाते हैं, तभी चीज़ें समझ आती हैं. अदरवाइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की तो आपकी यार 100-200 पेज की बुक आ जाएगी, वो भी उस लेवल की, तो वो तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है. तो इतना नहीं पता होना चाहिए, पर सिंप्लीफाई करके ही, सिंप्लीफाइड कोई बुक नहीं आती बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो वो चीज़ वहाँ पे ट्रिकी हो जाती है, ठीक है. देन प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हायरार्की एंड रेडियल बैलेंस, एम्फेसिस, ऑल दीज प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. Concept clarity is very important in principles of design, and then after that practice. टाइम बेस्ड प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे फिगर्स आ जाएंगे कि यार आपके पास ये फूल की इमेज है ना, इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन है, आइडेंटिफिकेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. See something like this. So here you can see 4 most important visual principles of design. तो here you can see कि कैसे है, इसमें कौन कौन से हैं. तो these are again MSQs, multiple select questions. Okay, color theory again very important, color scheme, psychology, color properties, ये तो आप खुद से कर सकते हो because this is all about colors and you will find a lot of material available on this, so this is possible to do. And then you have perspective theory. Only the students who know perspective sketching 1.2.3 point can attempt the question from perspective theory. Okay, then you have spot the differences, brainstorming practice again from tests, and 30-second questions again, कोई concept clarity कुछ नहीं, कोई class नहीं इसमें काम आती, fully based on mock tests and test practice. That's it. Practice is the main thing. So guys, that was it for the video. I know that the video was a little bit long, but मुझे comment करके बताना कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई या नहीं, अच्छी लगी कि नहीं, और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या देखना है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है. So I've tried to cover a lot of things in today's class. Now after this session and after this video you might be confused that how should we actually prepare, because there are a lot of things जिसमें या तो हमें गाइडेंस चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, या फिर ऐसी जगह से प्रैक्टिस चाहिए जो कि एग्जाम मतलब मार्केट में है ही नहीं, बुक्स अवेलेबल ही नहीं है,
ठीक है, बुक्स ही अवेलेबल नहीं है तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे बिल्डिंग एनाटॉमी, फ्रॉम वेयर यू विल फाइंड द एप्ट मटेरियल, राइट? सो फॉर दैट यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, SSAC इंस्टीट्यूट वेबसाइट, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आप फ्री कंटेंट में जाओगे तो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही करना है दैट यू गो ऑन आवर वेबसाइट एंड अवेल दोज मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। पहले देखो, आप आइडिया लो। मॉक टेस्ट बिल्कुल टाइम बेस्ड है, रियल नाटा एग्जामिनेशन जैसा ही है, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स, तो बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है। आपको ऐसा लगेगा कि आप नाटा एग्जाम ही दे रहे हो। एंड देन गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स एज वेल। इफ यू वांट टू टेक guidance from us and join our crash courses and our batches, then again you can WhatsApp us on the number in the description box below, और हमने लिंक भी दे रखा है WhatsApp का, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, तो आप फिर भी WhatsApp पे मैसेज कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ पूछना है, वॉट एवर प्रिपरेशन की करनी है, तो भी आप मैसेज करो, बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल हेल्प यू आउट इन एवरी वे पॉसिबल। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।